बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न। जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज इंशाल्लाह उसी टॉपिक को आगे लेके फर्दर मूव करते हैं। हमने कल कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट और वर्ब में किस तरह से एग्रीमेंट होता है या होना चाहिए। आज हम रूल को देखते हैं कि अगर कोई नाउन काउंटेबल नाउन्स हों उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसा कि एजुकेशन है, ये नॉन काउंटेबल नाउन है, इसके बाद इज़ आएगा। एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। बीमारियों के अगर नाम हम देखते हैं, बेशक उनकी वर्ड एंडिंग एस पे हो लेकिन फिर भी वो सिंगुलर यूनिट के तौर पे यूज़ होंगे। जैसे ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, डायबिटीज़ या मीज़ल्स, मीज़ल्स खसरे को कहते हैं, डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ब्लड प्रेशर अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक इज़ फेक। रिसर्च जो है ये भी नॉन काउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको सिंगुलर लेंगे। तो इस रूल से हमने ये सीखा कि जो भी नॉन काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तमाम बीमारियों के नाम के साथ खा वो एस, उनकी वर्ड एंडिंग एस से हो, वो भी सिंगुलर यूनिट के तौर पे ट्रीट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा उन्हें, और उनके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा। और जैसे रिसर्च है, रिसर्च को भी हम नॉन काउंटेबल नाउन के तौर पे लेते हैं, इसको इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो हम ये यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। कलेक्टिव नाउन के बारे में 2 लेक्चर पे प्रीवियस भी मैंने बताया था आपको कि कलेक्टिव नाउन मजमूए के नाम को कहते हैं। सम टाइम कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट के तौर पे काम करता है। जब भी ये यूनिट के तौर पे काम करे तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लेके इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ज्यूरी जजेस के मजमूए को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ जजेस इज़ कॉल्ड ज्यूरी। अगर उनका एक फ़ैसला हो, द ज्यूरी इज़ एग्रीड। इसी तरह क्लास को अगर एक यूनिट के तौर पे लेते हैं, क्लास सारी खामोश है तो हम कहेंगे द क्लास इज़ साइलेंट। क्लास को एज आ सिंगुलर यूनिट और सब्जेक्ट के तौर पे लेके यहाँ हमने इस सिंगुलर वर्ब चूज़ किया। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पे बिहेव ना करे तो इसके बाद जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल आता है। जैसे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ स्पेलिंग सेम है लेकिन वो एक्शन जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म हुआ है बाय द सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने उसको प्लूरल लिया है और वर्ब हमारा प्लूरल आया है। अगर क्लास जो है, ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा कि सारी क्लास खामोश है तो वहाँ इज़ आया। लेकिन अगर हम कहें द क्लास आर रनिंग हेयर एंड देयर, क्लास में कुछ बच्चे एक साइड पे जा रहे हैं बाकी दूसरी साइड पे जा रहे हैं, वो एक यूनिट पे तौर पे काम नहीं कर रहे, तो हम वहाँ वर्ब प्लूरल लेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सम टाइम सिंगुलर बिहेव करते हैं, सम टाइम प्लूरल बिहेव करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट से पहले अगर हम जितने मर्ज़ी वर्ड्स यूज़ कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडजेक्टिव होते हैं, उससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे असर नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं फ़िलहाल इग्नोर करूं एडजेक्टिव्स को, तो अगर ये सेंटेंस होता द बॉय हु वेट्स फॉर मी इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ बॉय सब्जेक्ट है, बॉय सिंगुलर है, उसके हिसाब से वर्ब एग्रीमेंट जो है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनेट हम वेट के साथ एस का इजाफा करेंगे। अब जो रूल बताया उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ मैंने टॉल यूज़ किया, हैंडसम यूज़ किया, इंटेलिजेंट यूज़ किया, 3 एडजेक्टिव्स आए लेकिन उससे वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ा। हमारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल ये है द वर्ब इज़ सिंगुलर इफ़ 2 सब्जेक्ट्स रिफर्स टू सेम पर्सन और थिंग।
हमने मोस्ट ऑफ द टाइम कहानियों का ये मॉरल सुना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी दोनों का एक मीनिंग है कि जो भी सुस्त रफ्तारी से भी बेशक चले लेकिन लगातार चलता रहे वो रेस जीत जाता है। हेयर एंड टोटस में हमने इसको देखा था, इसके मॉरल को। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो टोटस की प्रोनंसिएशन को गलत टोटोइज कहते हैं, वो गलत है। इसको टोटस हमने बोलना भी है और सुनना भी इसको यही चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज़ हार्ड टू अर्न दीज डेज़। ब्रेड और बटर जो है ये रोज़ी रोटी को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि एंड के साथ दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया है, लेकिन ये एक आइडिया, एक थिंग या एक पर्सन को रिफ़र करते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर टाइम का यूनिट हमने कोई लेना है फॉर मेजरमेंट, तो अपेरेंटली एग्जांपल में अगर हम देखते हैं 5 आवर्स इज़ इनफ टाइम। 5 आवर्स जो 5 घंटे अपेरेंटली हमें ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम यूनिट के तौर पे हम उन्हें लेंगे तो वो सिंगुलर होंगे, और उसके बाद इज़ मैंने यूज़ किया है तो वो उसका यूनिट है। नेक्स्ट हमारा रूल है द वर्ब इज़ सिंगुलर फॉर टाइटल ऑफ बुक्स और मूवीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवीज़ का नेम बेशक प्लूरल फील हो, लेकिन अगर वो मूवी का नेम है, किसी बुक का नेम है, तो हम उसको सिंगुलर लेंगे। जैसे 3 इडियट्स, अपेरेंटली इडियट्स ज़्यादा हैं लेकिन वो एक मूवी का टाइटल है, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हम इसको लेंगे, और इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये नावल का नेम है वुदरिंग हाइट्स। तो अपेरेंटली हाइट्स प्लूरल है लेकिन ये एक नावल का नेम है, इसलिए अपील्स के साथ अपील में हम एस का इजाफा करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वुदरिंग हाइट अपील्स मी अ लॉट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने एस का इजाफा किया। तो दोनों एग्जांपल से हमने सीखा कि खा मूवी का नेम हो या किसी नावल या किसी बुक का नेम हो तो हम उसको सिंगुलर एंटिटी के तौर पे लेंगे, सब्जेक्ट उसको सिंगुलर लेंगे, उसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है इन तमाम एग्जांपल्स से आपको बताने की कि सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट हमने कैसे लेना है, किस तरह से हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब का इंतखाब करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने रूल्स मैंने कल और आज बताए इनको कलेक्टिवली आप लोगों ने समझा होगा। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और इंशाल्लाह अपडेटेड रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।